अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इंतखाबात में बहुत इस वक्त मज़े की सूरत हाल है कि इंतखाबात जीतने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़ी जमात तो है, लेकिन उसके पास सादा अक्सरियत नहीं है। तो जिसको भी चेयरमैन सेनेट बनवाना है या डिप्टी चेयरमैन बनवाना है, उसे अपने इत्तेहादियों की मदद दरकार है। उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने और उसके इत्तेहादियों के वोट, और ANP का अगर एक सेनेटर, हम ये फ़र्ज़ कर लें, ये अभी मफरूज़े के ऊपर है कि उनके 2 में से एक सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करेगा, तो फिर भी उनकी मजमूई तादाद जो है वो अभी 50 को क्रॉस नहीं करती। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अभी 49-51 के ऊपर है। 51 अपोजिशन वाले हैं, 49 हुकूमती अरकान की तादाद है। तो संजरानी साहब को कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत है, हुकूमत ने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया, बाप पार्टी के 12 अरकान भी उनको वोट देंगे। मज़े की सूरत हाल ये होगी कि नून लीग से उठ के 2 या 3 सेनेटर जो हैं वो संजरानी साहब को वोट करें। यही इस्लामाबाद में चल रहा है कि 2 या 3 बंदे नून लीग से उठेंगे, वो संजरानी साहब को वोट डालेंगे और यूं संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन डिप्टी चेयरमैन के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है। गुज़श्ता रोज़ जो हुकूमत ने कहा कि हमने तो मजाक में ऑफ़र की थी, बाकायदा ऑफ़र की, परवेज़ खटक साहब ने उनको कहा कि आप डिप्टी चेयरमैन बन जाएँ गफूर हैदरी साहब को। और हमारे इस प्रोग्राम में भी बाद में अब्दुल कादिर साहब ने, जो बलूचिस्तान से आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, अब PTI के रुकन बन चुके हैं, उन्होंने उसकी दोबारा वजाहत की कि ये एक पोलिटिकल प्रोसेस है और हमने उनको ऑफ़र की है, और अगर वो शामिल हो जाएं तो 5 अरकान हैं JUI के, तो संजरानी साहब की जीत भी आसान हो जाएगी और वो ख़ुद डिप्टी चेयरमैन भी गफूर हैदरी मुंतखब हो सकते हैं। इस वक्त जो अरकान की तादाद बनती है PTI की वो है 26। अगर वो मिला लें अब्दुल कादिर तो 27 हो जाती है। बाप के हैं 12, MQM के 3, PMLQ 1 मुंतखब हुए। अभी पहले उनके रुकन कोई नहीं थे, कामिल अली आगा साहब बन गए हैं। फंक्शनल के 1 है, आज़ाद 3 है, और अगर ANP का 1 उनकी हिमायत करे तो 1 इसको ऐड किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के हो गए हैं 22, PMLN के हैं 18, ANP के हैं 2, नेशनल पार्टी के हैं 2, PK मैप के हैं 2, और JU के हैं 5, और BNP मैंगल का है 1। इसहाक डार साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, उनका वापस आके वोट डालने का इम्कान नहीं है, और ANP के 2 में से अगर 1 टूटा तो यहाँ से भी एक तादाद कम हो जाएगी। तो मैच बड़ा इस वक्त बराबर है। 2-3 बंदे इधर से उधर होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं संजरानी साहब के लिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए नहीं। डिप्टी चेयरमैन का अगर उम्मीदवार तगड़ा जो भी है, उनका कभी इम्कानात हैं कि अपोजिशन वाले हुकूमत को इस मैच के अंदर, डिप्टी चेयरमैन वाले मैच के अंदर शिकस्त दे सकते हैं। संजरानी साहब की पोजीशन अभी तगड़ी लगती है। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका हैं, मलिका बुखारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अज़मा बुखारी PMLN से लाहौर से हमारे साथ होंगी, और कुछ और हमारे साथ मेहमान टेलीफोन लाइंस के ऊपर ज्वाइन करेंगे। मलिका, आपको भी खुशामदीद, और अज़मा बीबी आपको भी वेलकम करता हूँ। आप बताइएगा, इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो सामने है जिसमें गुफ्तगू हो रही है, आपके बंदों के आज बयान हल्फी भी आ गए जिसमें उन्होंने हमने कोशिश की कि वो आएँ और अपनी वजाहत करें, लेकिन मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ। अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रूर अपनी वजाहत करें। क्या बनेगा? एविडेंस काफ़ी है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन जो ऑब्जर्वेशंस दी तो उसके मुताबिक तो वो उठा के उसको परे फेंक देंगे। थैंक यू नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, जो इलेक्शन कमीशन के सामने केस से इल्तवा था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम का केस वहाँ लेकर गए थे, और हमने सिर्फ एक बात की थी, हमारा मुद्दा 1 पॉइंट एजेंडा था, और हम कहते थे कि पाकिस्तान के ऐवान के अंदर ज़मीर फरोशी हुई है और होती रही है। इस दफ़ा क्या हुआ कि अवामी मनसब चाहने वालों ने सरेआम बरमला दिन दहाड़े पाकिस्तान की आवाम को दिखाया कि मेंबरान पार्लियामेंट हैं, 5 से 10 करोड़ में इनका ज़मीर ख़रीद सकता हूँ और अपने वालिद को आला मनसब पे बिठा सकता हूँ। तो हमने कहा कि ऐसे शख्स के पार्लियामान में आने से, सेनेट चेयरमैन बनने से पार्लियामान के ऊपर सवालिया निशान आएगा और काला दाग लग जाएगा। हमारी 2 इस्तदा थी। पहली बात हमने ये कही कि हमें स्टे दीजिए, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी, लेकिन हमने कहा, और ये भी देखिए आईनी इदारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा क्लियर है कि आईनी इदारे का एहतराम करना है, तो हम एहतराम करते हैं, उनको जानिबदार मुतनाज़ा नहीं बनाते, लेकिन हमें तशवीश भी हुई और अफसोसनाक भी है। 22 की आवाम 22 की तारीख डली है इसकी। जी बिल्कुल, 22 तारीख डली है। लेकिन एक मेरा मलिका सवाल है आपसे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अरकान ने वोट बेचे, शेख रशीद ने कहा कि उनके पास पूरी एक फ़ाइल मौजूद है जिसमें अरकान की तादाद है, नाम लिखे हुए हैं, पूरी तफसील मौजूद है। आप यही प्ली लेकर इलेक्शन कमीशन में गई कि इन्होंने वोट खरीदे, वो 17 लोगों के नाम तो बताइए ना, तभी इलेक्शन कमीशन उधर भी कार्रवाई करे। क्रॉप प्रैक्टिस एक ही तो नहीं ना, अल राशि वल मुर्तशी, वो क्या है जी, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो जिसने पैसे दिए अगर वो जहन्नमी है तो लेने वाला भी तो जहन्नमी है ना, उन 17 लोगों का भी नाम आना है। देखिए नदीम साहब, हम तफरीक नहीं कर रहे। अगर हम तफरीक करते तो हम कभी भी पाकिस्तान के ऐवान के अंदर, देखिए हमारे पास, मैं आपको टॉक शो में कह सकती हूँ कि हमारे पास उनके नाम सामने नहीं है। शेख रशीद साहब खुद वजाहत पेश कर सकते हैं। मैं ऐसे किसी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा
प्राइम मिनिस्टर के सामने भी मुझे नहीं पता कि ये नाम आए हैं या नहीं। शेख साहब ने कहा, मैंने फाइल शेख देखी। साहब ने कहा है, शेख साहब ने कहा है वजाहत दें, लेकिन मैं मेंबरान पार्लियामेंट हूँ, मेरे सामने ऐसे कोई नाम नहीं है। पहली बात तो ये। लेकिन आपसे सिर्फ एक सवाल है, आप सवाल पूछते हैं, आज आपसे सवाल पूछते हैं कि आईनी इदारे को 218(3) में क्या कहता है आइन, बताइए। मैं तो कहता हूँ कि कि ये इलेक्शन सारे की लोग जिन्होंने शफाफियत पैसे को ले लेकर वोट बेचा और आगे जिन्होंने बढ़ाना पैसे है। देकर वोट खरीदा, उन सारों को सजा दें। देखिए ये मैं अमल रुके। बिल्कुल, देखिए हम तो कहते हैं सजा दें, इसलिए तो कहा था कि इस प्रोसेस के अंदर शफाफियत लाए। अब मेरी बहन बैठी है इस टॉक शो के अंदर, उस आईनी बिल पर बहस ही नहीं होने दी। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? सलाम है इलेक्शन कमीशन को कि आला अदालत ने फैसला दिया 1500 बैलेट प्रिंट करने थे, कहा कि इस वक्त नहीं कर सकते। तो फिर एक सवालिया निशान है। आवाम देख रहे थे कि मंडी 2 को लग रही है, बोलियां लग गई हैं, वीडियो सामने आ गई है, आईनी इदारा कहता है कि हम ये नहीं कर सकते। अज़मा बीबी, आपसे मैं इसकी चाहूंगा कि थोड़ी सी वजाहत हो जाए, क्योंकि ये कोई अच्छा तरीका तो बहरहाल नहीं है। जब वोट की इज्जत का नारा आप लोग लगाते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पर आपको उसका पीछा करना चाहिए। इस मामले के अंदर यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीत चुके हैं, उनका नोटिफिकेशन भी आज हो गया, पीटीआई की इस्तदाम मुस्तरद हो गई, लेकिन पैसा लेना और देना दोनों को सजा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मलिक साहब, अगर जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उसके मुताबिक एविडेंस मौजूद हो और वो एविडेंस जो है वो सामने आ जाए तो बिल्कुल दोनों को सज़ा होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन प्रॉब्लम पीटीआई का ये है कि इनकी मुनाफ़कत जो है वो छुपाए नहीं छुपती। अब इमरान खान साहब वो पारस पत्थर हैं कि वो जिस भी इंसान को रगड़ जाए, उसके पास से गुजर जाए, वो सादिक और अमीन हो जाता है। अब ये जो बड़ा सिंपल है, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, जो आपने पूछा भी मलाइका से कि इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, एजेंसियों से आप ब्रीफिंग ले लें, जो है वो करोड़ों रुपए की बोली लग रही है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो दे दें इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को। आप जो वज़ीर दाखिला कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा, वज़ीर दाखिला कह रहा है, और उसने कहा मैंने फ़ाइल देखी है, उसके अंदर भी जो है वो लिस्ट थी पड़ी हुई और इमरान खान साहब को नाम मौजूद है। और फिर वो कल दोबारा उन्होंने एक और प्रोग्राम में उन्होंने इसको रीअफर्म किया है कि हाँ हमें नाम मालूम है और इमरान खान साहब को। लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर जब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था तब वो सब कुछ भूल गए और उन्होंने कहा कि बस ठीक है आप मुझे वोट दे दें। और वोट देने के बाद जो है वो जो तकरीर उन्होंने फरमाई इखलाकियात की, और उसकी बड़ा अफसोस है कि मलाइका चूँकि उस वक़्त पॉलिटिक्स में उस तरह से इन नहीं थी, काश गवर्नर सरवर के इलेक्शन के ऊपर इमरान खान साहब ने ऐसे ही रिएक्ट किया होता। काश संजरानी साहब के इलेक्शन पे फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद पे इमरान खान साहब को इतनी ही इखलाकियात याद आई होती जितनी इनको आज आ रही है। और इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा नहीं बना रही। सीरियसली आपके जो वुज़रा से लेकर आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर जो गुफ्तगू की जा रही है इलेक्शन कमीशन के बारे में, और वो जो इनके शेर आए थे ना टाइगर्स एतमाद के वोट वाले दिन, जिन्होंने तूफान बदतमीजी रेड जोन के अंदर बर्पा किया, उनके ज़रा बैनर्स निकाल के देखिए, उनके ज़रा वो जो है प्लेकार्ड्स उठा के देखिए, उसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, उनकी वालदा साहिबा के बारे में क्या क्या लिखा गया था। तो और आप जो है वो काजी फायजीसा भी एक जज ही होता है, और वो इखलाकियात आपकी कहाँ जाती हैं जब आप अपने मेंबर्स को जो है वो 50-50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड की जो है वो आप रिश्वत देती हैं और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके आप झूठ बोल देते हैं। ये आइन की कौन सी शिक के तहत होता है, ये बता दें, ये आइन की कौन सी शिक के तहत होता है? इस्तेमाल के ऊपर इल्जामात जो हैं इतने खुले चल रहे हैं और बोलियां टीवी टॉक शोज के अंदर बताई जाती हैं कि 70 करोड़ बलूचिस्तान में चल रहा है, 30 करोड़ सिंध में चला है, 6 से 8 करोड़ कौमी असम्बली के एक रुकने कौमी असम्बली के लिए और केपी असम्बली में चला है, और इसी तरीके से पंजाब में इन मिलियंस दिए गए, वहाँ तादाद ज़्यादा बनती है, वहाँ करोड़ों में नहीं मिलियंस में ऑफर हुई हैं। अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब्दुल सलाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजीम मलिक भाई कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपने कुछ शवाहिद दिए हैं, बताइए वो कौन लोग थे जिन्होंने पैसे दिए और ऑफ़र किए और किस काम के लिए कितने पैसे ऑफर किए, आपकी ज़बानी। अच्छा, ये एक बंदा था, उन्हें आपको पीपीपी का नुमाइंदा बता रहा था जो व्हाट्सएप चैट मेरे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बता रहा था खुद को। हाँ, वो चैट वो मीडिया पे वो चैट आ गई है, उससे खुद ही वो चैट में वो कह रहा है कि मैं पीपीपी का नुमाइंदा हूँ और पीपीपी की उसके वोट्स जो सेनेट का जो इलेक्शन हो रहा है उस वोट्स के लिए वो मेरे साथ तो डील करना चाह रहा था। और वो अपना उसने कहा था कि मैं उसके लिए अहमद कुंडी जो है एमपी है उसका नाम वो ले रहा था कि उसकी हमारा है मशर हमारे ग्रुप लीडर एक किस्म का और उसके लिए हम काम करें, वो आपके साथ राबिता करेगा। तो वो उन्होंने पहले 8 करोड़ रुपए की ऑफर की थी। ये आपका नाम समझ नहीं आया, थोड़ा नाम दोबारा बता दें कि पीपल्स पार्टी ने
पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया और क्या कहा? दोबारा नाम ले दें, नाम नहीं समझ आई। उस जिसने चैट जो चैट मेरे साथ कर रहा था व्हाट्सएप पे, उसका नाम आदिल शाह था। आदिल शाह फ्रंट मैन था उनका, और वो कह रहा था कि हमारा जो लीडर है, जो हमारा मशर है, वो जो बात करेगा वो आपसे, वो अहमद कुंडी करेगा MPA, वो उसके बकौल आदिल शाह के। अहमद कुंडी MPA जो पीपल्स पार्टी का है वो आपसे करेगा? हाँ, वो बंदा बता रहा था कि वो आपसे बातचीत जो होगी वो फिर आपसे बातचीत करेगा, बैठेगा वो आपके साथ। फिर उसने की आपसे बातचीत? नहीं, अहमद कुंडी के साथ मेरी बात नहीं हुई। वो उसने मुझे एक वक्त में, मैं चूंकि जैसे ही पहले चार्ट आया मैंने वो। और आदिल शाह ने आपको क्या ऑफर दी? आदिल शाह ने पहले चेक में उसने 8 करोड़ रुपए की ऑफर की थी। 8 करोड़ रुपए व्हाट्सएप के ऊपर? हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर। अरे सर जी, छा ही गए हैं आप तो, अमीर आदमी है फिर तो। आप वो व्हाट्सएप मैसेज कहाँ है, मुझे दिखाएंगे आपको? बिल्कुल, आप व्हाट्सएप मैसेजेस वो सारा वो हो चुका है, मीडिया पे भी आ चुके हैं सारा कुछ। आज मैंने वो इलेक्शन कमीशन में भी जमा कर दिए। और वो 8 करोड़ लेके आपने करना क्या था? किसकी हिमायत करनी थी आपने? वो बंदा उसने तो इस तरह क्लियर नहीं बताया कि किस हिमायत करनी, मगर उसने मुझे एक मौके पर उसने मुझे बताया कि आप अब्बास अफरीदी चूंकि कैंडिडेट था PMLN का, कह रहे उसके बंगले हयाताबाद में आप उधर आ जाए, उधर बात होगी। मैंने कहा नहीं, मैं चूंकि मैं जैसे ही मुझे पहले चेट आई मैंने अपने पार्टी लीडरशिप। लेकिन अब्दुल सलाम साहब वो भेज दिया। 8 करोड़ रुपया दे रहा है और उसने नाम बताया ही नहीं किसकी हिमायत करनी है। वो तो फिर आपसे को मजाक कर रहा होगा सर। अब्बास, वो तो जब कुंडी से बात करनी थी तो क्लियर करते वो बताता, मगर इन्होंने मुझे एक मौके पर बता दिया कि आप अब्बास अफरीदी के घर पे आ जाए हयाताबाद, उधर बात करते हैं। अब्बास अफरीदी के घर आ जाए, वहाँ बात करेंगे। लेकिन हिमायत किसकी करनी थी? उन्होंने ये नहीं बताया किसकी हिमायत में वोट डालना था? जब उनके साथ फाइनल डील हुई नहीं है तो वो तो हिमायत पर बाद में पता चलती है हिमायत किसने उसे करानी थी। मगर जाहिर है वो PDM का लिए काम कर रहा था, तो PDM के कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने वो करना था सारा कुछ। कौन सा कैंडिडेट था PDM का जी? PDM के उस वक्त उसमें पैनल में तो 2-3 कैंडिडेट्स थे उनके, मगर उन्होंने जो सिर्फ नाम जो मुझे कहा कि आप उसके घर आ जाए तो वो अब्बास अफरीदी के घर का बताया। बाकी अहमद कुंडी के साथ जब अगर बात होती हो जाती तो वो फिर उससे क्लियर हो जाती कि उससे किसके लिए उसने करना था। मगर अहमद कुंडी साहब से मिलवाए ना जी। अहमद कुंडी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है कुंडी साहब, आपका मशकूर हूँ जी, आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे शामिल हो रहे हैं। अब्दुल सलाम साहब ने कहा कि किसी आदिल शाह साहब ने रब्ता किया था, 8 करोड़ रुपए ले लो, अब्बास अफरीदी के घर आओ और अहमद कुंडी आपको बताएंगे कि वोट किसको डालना है। कुछ बताएंगे आप? मैं जी बिल्कुल बताऊंगा। ये जो अब सलाम साहब जो है ना काफी दिनों से ये बात कर रहे हैं। सलाम साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हमारे कुलीग हैं। कम से कम मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर इनको किसी ने भी अप्रोच किया तो कम से कम या मुझे फोन कर लेते या मुझे कह देते या कोई भी बात कर लेते जो भाई यार कुंडी साहब आपने कोई इस तरह की ऑफर दी है, तो मैं इनको बता देता जो मैंने दी है या नहीं दी। मतलब कॉमन सेंस की बात है। शायद इनको मेरे ख्याल में 3 साल से वज़ीर आला साहब ने कोई प्रॉपर लिफ्ट नहीं दी। ये खबरों में शायद आना चाहते हैं, अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं। अगर मेरे नाम से इनकी अहमियत बढ़ती है तो अब मैं क्या कहूँ इनको। 8 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है सर। आदिल शाह है कौन है वैसे, आप जानते हैं आदिल शाह को? मैं तो नाम भी सलाम साहब से अभी मुंह से सुन रहा हूँ, और सलाम साहब हर टीवी चैनल पे ये कह रहे हैं। जो मुझे किसी तीसरे बंदे ने फोन किया और उन्होंने अहमद कुंडी का नाम किया, तो मैं सलाम साहब मेरे कुलीग हैं, हम एक हाउस के मेंबर हैं। सलाम साहब कम से कम इतनी तकलीफ तो कर लेते जो कम से कम मुझे फोन कर लेते या मैसेज कर लेते। अभी पूछ लेते हैं, चले वैसे फोन नहीं किया, लाइव प्रोग्राम में पूछ लेते हैं। अब्दुल सलाम साहब, आप पूछना चाहेंगे कुंडी साहब से कोई बात तो लाइव पूछ लीजिए। नहीं, कुंडी साहब मेरे भाई है, असेंबली में मेरे लिए काफी काबिल एहतराम है वो। मगर वो मैंने जो आपने कहा ना कि इनके हवाले से 8 करोड़ की ऑफर आई थी, तो पूछ तो लीजिए वो कौन है बंदा, कहाँ गया वो 8 करोड़ के पैसे दे के बात करके। वो तो इनको पता होगा क्योंकि वो तो हो रहा था, वो तो हर जगह हुआ है, उधर मरकज में भी सारे जगह पे हो रहा है। और जिस जिसने किए वो तो आप सबको पता है, मीडिया पे आ चुके, वीडियोस भी आ चुके हैं, सारा कुछ। मुझे तो जो ऑफर आई थी वो सबूत मैंने मीडिया पे भी वो दे दिए थे, मीडिया पे भी सारा कुछ आ गया वो चैट। और अब्दुल सलाम साहब, जो पिछला इलेक्शन था ना सेनेट का KP असेंबली के अंदर, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी गुंजाइश से 2 सीटें इजाफी जीती थी। साथ ही 21 बंदों के ऊपर 3 बनते थे, ये ले गए 2 इजाफी नशिस्तें। तो हमें आपकी बात के ऊपर लगता यही है कि कुछ बंदे आए होंगे पैसे लेकर, लेकिन सबूत तो चाहिए ना। वैसे तो कोई मानेगा नहीं, अदालत भी नहीं मानेगी, इलेक्शन कमीशन भी नहीं मानेगा, कुंडी साहब खुद नहीं मान रहे, आपके पास भी सबूत नहीं है। नदीम मलिक साहब वॉइस मैसेज उसके हैं उस बंदे के, उसकी वो सर वो कौन है आदिल शाह?
आदिल शाह वो तो जब सामने आ जाता तो पता चलता कि कौन था आदिल शाह, फ्रंट मैन था इनका। आपने वो नंबर चेक करवाया? आप हुकूमत में आपने FIA को देकर नंबर चेक करवाया होगा? बिल्कुल, मैंने वो CM साहब को दिए हुए हैं, वो उनका काम है अभी वो FIA या जिधर भी एजेंसी से कराना है। मगर नदीम मलिक साहब देखो, हमारी पार्टी का तो यही नजरिया है कि शफाफ इलेक्शन हो। खान साहब हमारे पार्टी चेयरमैन ने भी कोशिश की कि शफाफ नहीं, शफाफियत बिल्कुल सही है। इमरान खान का इसके ऊपर एक मौक़िफ़ है, मैं उसको सराहता हूँ कि वो चाहते हैं साफ हो, लेकिन जिसके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाए सबूत पक्के होने चाहिए जी। कुंडी साहब के ऊपर सबूत हो तो पकड़े जाएंगे ना, वैसे कैसे पकड़ेंगे कुंडी साहब को? नहीं, जो सबूत मेरे पास थे वो तो मैंने दे दिए। कुंडी साहब जो सबूत अब्दुल सलाम साहब ने दिए, कुंडी साहब, क्या उन सबूतों की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई हो सकती है? मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जी कुंडी साहब को, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ सलाम साहब को, जो आप इतना बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, और अगर कल को आप इस आदिल शाह है या जो भी आप नाम ले रहे हैं, अगर उसको आप ट्रेस नहीं कर पाते और मेरी कंफर्मेशन नहीं होती, तो मुझे बताएं, ये मेरे नाम जो बार बार यूज कर रहे हैं, तो मुझे ये क्या मतलब है, इसकी रेमेडी देंगे? पहले तो इनसे ये पूछे, इतने काबिल एहतराम है हमारे कुलीग हैं। आप ये रेमेडी पूछने की बजाय इनको नोटिस सर्व करें ना, लीगल नोटिस दें, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। नहीं, वो तो मैं बिल्कुल इंशाल्लाह, नदीम भाई, मैं पाकिस्तान में एजेंसी इनके जो इल्जामात है उसका बिल्कुल इंतजार करूं, ताकि ये प्रूफ ढूंढे, ये हुकूमत में आईबी इनके पास है, एजेंसियां इनके नीचे है, ये प्रॉपर प्रूफ करें गवर्नमेंट को वो सही है या गलत है। वो तो एजेंसीज है, एजेंसीज प्रूफ वैसे कुंडी साहब, एक आखिरी कमेंट, इसके बाद मैं आप दोनों को खुदा हाफिज कहूंगा। आप इसके ऊपर लीगल नोटिस सर्व करेंगे अब्दुल सलाम साहब को, क्या आपका नाम साफ किया जाए? मैं बिल्कुल लीगल नोटिस सर्व नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इन बातों में कोई अहमियत नहीं। अगर ये अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं और चैनल तो की सर आपके नाम लेके अगर वो पैसों का इल्जाम लग रहा है तो आपको तो लीगल नोटिस देना चाहिए। बंदे के जो एक्शन है ना सर, वो इस बंदे को प्रूव करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी जो एक रेपुटेशन है वो उससे मैं प्रूव करवाऊंगा, जो मैं इस तरह की रिडिकुलस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, जिसका सलाम साहब। अच्छा, आप दोनों मोहतरम मेहमान जो है, अब्दुल सलाम साहब आपका भी और कुंडी साहब आपका भी, दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक से वापसी पे दोबारा स्टूडियोज में मौजूद जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे इस पे बात करेंगे। ये इल्ज़ाम इतने खुले लग रहे हैं, लेकिन इनका तदारुक करने के लिए तदबीर कोई सही नहीं है हमारे पास। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद साहब ने उन 17 अरकान के मुतल्लिक कहा क्या था, वो सुन लेते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। टूटने वाले 17 लोगों के नाम पता है? इमरान खान को अगर पता है तो मुझे भी पता है। उसको भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को पता है सारी बातों। ठीक बात कह रहे हैं, उसको पता है। मलिका, आपने बिल्कुल उनके Q&A पूरा आपको सुनवा दिया है। जी ठीक है नदीम साहब, देखिए पहले मैं उस वीडियो पे चली जाऊं जो डिस्कशन आपके प्रोग्राम में जो आपस में 17 बंदे कौन से, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं। एक मिनट में आपसे 17 बंदों पे आते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि जो आपके प्रोग्राम में आज हुआ, इसने क्या दिखाया है? आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप बहुत बड़े एंकर हैं, लोग आपको देखते हैं, आपकी पजीराई है आवाम में। क्या देखा है नदीम मलिक के प्रोग्राम से कि सियासत में अखलाकियात इतनी गिर गई हैं कि मेंबरान पार्लियामेंट इस वक्त इलेक्शन कमीशन में गए। लेकिन ये फलसफा क्या है? मैं फलसफे पे वजाहत दे के 17 MNAs पे आ जाऊंगी। फलसफा क्या है? एक जरदारी सब पर भारी हूं क्योंकि मैं पैसा खर्च करता हूं, ज़मीर खरीदता हूं। राजा परवेज अशरफ एक्स वजीर आजम है पाकिस्तान के, ऐवान में क्या कहते हैं कि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है। बाबा आप क्या बता रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को कि हम पैसे देते हैं, साथ साथ आप इस सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें कह रहे हैं, बरमला कह रहे हैं, और हमारे सामने सीना तान के खड़े होते हैं कि हमने आपके मेंबरान पार्लियामेंट को खरीदा है। तो क्या हुआ? बिकाऊ माल है, बोली लगाई है, 5 से 10 करोड़ के काम करवाएंगे, जमीर फरोशी का अमल आगे बढ़ेगा। आप देखना उसी आदमी को अहल करके सेनेट चेयरमैन बनाएंगे। ये तो इखलाकियात है पाकिस्तान की सियासत में। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले वो यहाँ पर बेट कर रहे थे यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब से एक रोज़ पहले कि PTI और इसके एलाइज में से 20 से 25 अरकान हमारी हिमायत में। सुबह इलेक्शन वाले दिन नतीजा सामने आ जाएगा। नदीम साहब, जरदारी साहब ने उस प्रोग्राम में कहा हामिद मीर के 20 मिलने चाहिए थे। तो किस बेसिस के ऊपर आप कह रहे थे? क्या ये
अच्छी बात है? क्या ये इखलाकियात के ऐन मुताबिक है? क्या ये आईनी है? क्या ये कानूनी है? एक सदर है ना आप पाकिस्तान के, और आप सिखाते हैं अपने बेटे को कि अपने नाना और माँ की सियासत को आगे बढ़ाकर कहो कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। क्या इंतकाम है? पैसों देकर जमीर खरीदो और पाकिस्तान की आवाम के से अगर उन्होंने पैसे ना लिए हो तो उनके एलाइज आजाद हैं किसी को वोट करने में। पाबंदी तो नहीं है कि आपके एलाइज किसी और को वोट नहीं कर सकते। पाबंदी नहीं है इसके ऊपर, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम आइन से वाकिफ हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैसा लेना जुर्म है और संगीन जुर्म है, और लेने और देने दोनों वाले जो दोनों जहन्नमी है। सजा मिलनी चाहिए ना दोनों को, सजा भी मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि 17 अरकान के नाम दें, लेकिन आप हमारी जो नीयत है ना उसको आप समझिए। अज़मा की तरफ दोबारा चलते हैं। अज़मा, ये सिलसिला रुकेगा कि मैंने आपको अभी एमपीएस की इतनी लंबी बातचीत इसलिए सुनवाई कि पता चले कि किस तरीके से इंतखाब हो रहा है। इस्टेब्लिश आपने करना है कोर्ट ऑफ लॉ में, मैं सजा किसी को नहीं दे सकता, लेकिन ये मामला खुला चल रहा है। देखिए, आपकी ये बड़ा क्लासिकल केस हुआ है आपके शो के अंदर कि इनकी पार्टी, जो मैं आपको बड़ी मतलब मुझे उम्मीद है, जो जितनी बात मैंने सुनी, ये भी एक स्टिंग ऑपरेशन था और ये भी इनका प्रोग्राम था कि कोई जो है वो बंदा घेरा जाए और किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाए। अब मुझे मलिका ये बता दें कि कौन से कानून के तहत, जहाँ जुर्म हुआ ही नहीं, जहाँ जो है वो कोई चीज़ टेक प्लेस ही नहीं की गई, लेकिन उसके ऊपर ये जो है वो सज़ा देने की बात करती हैं। और इखलाकियात तो बिल्कुल वही इखलाकियात हैं मलाइका, जिसके ऊपर आपको भी ख्याल नहीं आया जब आप 2018 में सिलेक्ट होके आए, और उसके बाद दोबारा आप अदम एतमाद का वोट उन्हीं बिकाऊ लोगों से, जिनको बार बार आप बहुत बुरा बुला कहते हैं, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं, लेकिन उन बिकाऊ लोगों से आपने इखलाकियात के ऐन मुताबिक एतमाद का वोट लिया और दोबारा सिलेक्ट हुए। तो ये सिलेक्ट होने की, वोट चोरी करने की पुरानी आदत है। और अब तो मज़े की बात यह है कि खुल के सामने आ गए हैं। अब कल आपने शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात हैं, पाकिस्तान की हुकूमत का चेहरा है, पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसियां बताते हैं, और उन्होंने कहा कि हम संजरानी साहब के केस में हम वो सब कुछ करेंगे जो हमसे किया जाएगा, और हम कोई जो है वो कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, जैसे भी हो सकता है जो अपोजिशन करेगी, जो उन्होंने किया है हम भी वही करेंगे। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका काम है सिर्फ इल्ज़ाम लगाना। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन के मुंह पे मार दें वो 16 लोगों के नाम और कह दें कि जी ये 16 लोग हैं जिन्होंने हमें जो है वो हमारे साथ डिच किया और ये बिक गए हैं, इनको फारिग कर दें। आप इलेक्शन कमीशन का काम आसान कर दें। वजीर आजम, आप बार बार अभी जहाँ पर रोना धोने से और पिट से आपा डालने से कुछ भी नहीं होगा। आप बार बार जो है वो कह रही हैं, क्या दिखा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या बता रही हैं? एक सवाल है यहाँ, 2018 में जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो बलोचिस्तान के अंदर बाप पार्टी का क्याम हुआ, उसके बाद संजरानी साहब का चेयरमैन सेनेट इलेक्शन हुआ। मेरे ख्याल है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, तो शायद वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने दोनों ने संजरानी साहब को सपोर्ट किया था। ये भी एक अजीबोगरीब पाकिस्तान की तारीख का वाक़या है। और फिर जब नो कॉन्फिडेंस होती है संजरानी साहब के ऊपर, तो आपके 14 लोग टूटे थे, और उसके बाद अब मौका है कि हुकूमती अरकान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला है। तो ये करप्ट प्रैक्टिस तो हो रही है, आप कभी आपके हक में कभी खिलाफ में, रोकने का तरीका नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि या तो ये इखलाकियात की हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स ना बताया करें हमें सारी पाकिस्तान की तारीख भूली हुई है, हमें कोई डिमनेशिया नहीं हुआ हुआ कि हम भूल गए हैं। लेकिन अभी जो ये जो बार बार मलाइका रोने धोने की और वो करिए ना, वो मैं कह रही हूँ कि रोने पिटने से और पिट से आपा डालने से नहीं होगा। आप बार बार आप क्या बता रही हैं? पाकिस्तान की आवाम को बता रही हैं। वजीर आजम जो है वो उसका काम सिर्फ इल्जाम लगाना होता है। वजीर आजम जो है उसके नीचे इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उसके पास सारी मालूमात है, लेकिन वो फिर भी सिलेक्ट होना चाहता है एतमाद का वोट लेके। आप ये बताना चाह रही हैं वोट बेचने का रास्ता नहीं रोकना चाहिए? आपने 2 दफा सफर किया है ना, इन्होंने भी 1 दफा किया, तो ये क्या पैसे से इस्तेमाल जो वोट का होता है उसका रास्ता रोकना नहीं चाहिए? बिल्कुल, आपने अच्छा किया मुझे याद करा दिया, वो बात पिछली दफा मिस हो गई थी। मलाइका से पूछिए कि आईनी तरमीम जो है उसको पास करने का क्या तरीकाकार होता है, और स्टैंडिंग कमेटी जो है नेशनल असम्बली की, ये वाली आईनी तरमीम, उसके अंदर ये वो कितने मिनट में पास हुई थी? 12 मिनट में। और उसमें भी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नदीम मलिक साहब, वो तब भी ओपन नहीं था, ये सिर्फ सेनेटर्स का इलेक्शन ओपन चाहते थे, चूंकि फिर चेयरमैन सेनेट के ऊपर इनको वही करना था, वही गंदी तारीख दोहरानी थी जो ये पहले करते रहे हैं। और अभी संजरानी साहब की एक ताज़ा वीडियो आई हुई है, मुझे नहीं मालूम वो कितनी ऑथेंटिक है क्या है, और उसके अंदर संजरानी साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का और पाकिस्तान के फैसला साज इदारों का सही चेहरा पाकिस्तान की कौम को दिखा रहे हैं। और वो भी मलाइका कौम देख रही है, आप कह रही ना ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, बिल्कुल कौम देख रही है। एक तो आप अपने आप को अकेले 22 करोड़ पाकिस्तानी ना समझ लिया करें, आप 22 करोड़ पाकिस्तानी आप अकेले नहीं है। मेरी बहन ने काफी गुफ्तगू कर ली और काफी देखिए उस अज़मा साहिबा जो है काबिल एहतराम है, ख़वातीन को कभी भी टॉक शो में एक दूसरे के ऊपर
लानत मलामत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कम ही होती है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन खवातीन को खसूसन एक दूसरे पे नहीं करनी चाहिए। जिन अल्फाज का चुनाव इन्होंने किया, मैं नहीं करूंगी, पिट से आप पर होना दोनों। देखिए बात सिर्फ साफ है, आप हमें इखलाकियात पे दर्ज नहीं, आपने हमें कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को मुतनाज़ा बनाते हैं। खुदारा आजमा साहिबा, आप तारीख से वाकिफ हैं, सियासी खातून हैं, क्या मुझे क्यों निकाला कि मुहिम भूल गई हैं? क्या नहीं बताया आवाम को आपकी लीडर मरियम नवाज ने कि पटिशनर के वकील हैं आला अदालत के मोहतरम जजेस? और फिर आपने क्या कहा? जजेस के नाम आपको याद दिलाऊं, साकिब निसार भी एक जज थे, जस्टिस खोसा भी एक जज थे, साथ साथ जस्टिस अजमत सईद भी एक जज थे। आपने पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसको अपने मनपसंद फैसला ना आने पे मुतनाज़ा नहीं बनाया। यही रुक जाइए। और आप बात कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ेंगे, मैं इनको ऑफर करती हूँ, ये आईनी तरमीम की बात कर रही हैं। नदीम साहब, आपने ऐवान का उस दिन हाल नहीं देखा था जिस दिन आईनी तरमीम पेश हुई, लगता था मछली का बाजार है, बच्चे, एक कॉलेज के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। क्या बिल था कि पाकिस्तान के आईन के अंदर तरमीम लाए ताकि शफाफियत आए? इन्होंने हमें बात नहीं करने दी, अपने दलाइल पेश नहीं किए। हम मुआक्किफ पेश करते, आप दलाइल पेश करते तो आईनी तरमीम पास होती। क्या बात कर रही हैं? अब भी मौका है, इस बाजार को बंद कर दीजिए, इस मंडी को बंद कर दीजिए। आइए इस सिस्टम के अंदर शफाफियत लाएं, आईनी बिल को हम वाजे करें, फिर तरमीम पास करवाने के लिए मलिका पार्लियामेंट्री लीडर्स को इंगेज करना पड़ता है, और खास तौर पर एक ऐसी जमात जिसके 150 अरकान है और वो 2/3 वाली मेजोरिटी चाहती है, तो आपको इनके पार्लियामेंट्री लीडर्स से पास बैठ के उस अमेंडमेंट के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए थी, फिर हाउस के अंदर हफ्ता डिबेट करनी चाहिए थी। यहीं पे रुक जाइए। आपने बिल पेश किया कि लगाओ मोहर, अभी नहीं किया उन्होंने। साहब नहीं, ये बात नहीं है। 3-4 दिन इनके पास थे। एक बात तो ये, मैं रिकॉर्ड पे आ जाएगा, 3 मिनट बहस नहीं, वो स्टैंडिंग कमेटी की बात करें। उसके अलावा नदीम साहब देखें, ये पाकिस्तान के ऐवान के अंदर शफाफियत लाने की बात थी, तो आपकी जातियात इतनी बड़ी क्यों है कि आइए पहले हमारे कदमों में बैठिए, हमसे ऐसी बातें कीजिए जिससे हमारी जो अपनी एरोगेंस है, जो हमारा अपना एक हमारा ज़मीर है, हम हैं, उसको आप पहले सेटिस्फाई कीजिए। पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि आपको तो खुद चल के आना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था ऐवान के अंदर, और कहते कि अच्छी बात है, चलिए इस पे आगे बढ़ाइए। मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, फजलुर रहमान, सबका एक ही बयानिया था। संजनानी साहब जीतेंगे, ये बताइए। देखिए वो तो 12 मार्च को पता चले जीतेंगे, लेकिन उनकी मकबूलियत है। मकबूलियत नून लीग के हलकों में भी है। देखिए ये मैं नहीं जानती, नून लीग या पीपल्स पार्टी के अगर 3-4 बंदे वोट डाल के जाएंगे तो क्यों डाल के जाएंगे? देखिए नदीम साहब, किसी को भी आपको पता है ना कि आपकी इस वक्त सादा अक्सरियत नहीं है, एलाइस समेत आपकी अक्सरियत नहीं है, हम इतराफ करते हैं, लेकिन यू एडमिट दैट ना, हाँ इतराफ करते हैं, तो आपके वोट कैसे पूरे होंगे? लेकिन नदीम साहब देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इत्तेहादी हैं, सबको कायल इसी तरह मिल रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार मिला के, इत्तेहादी मिला के, ANP का भी डाल के, फिर भी तादाद। नदीम साहब आपको यकीन दिलाते हैं कि जो ज़मीर फरोशी की मंडी इन्होंने लगाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो जो आपको वोट दे के जाएगा या संजनानी साहब को उसका देखिए आपने खुद अभी बात की कि आईन के अंदर ऐसी कोई शिक नहीं है जो फ्लोर क्रॉसिंग इस किस्म के वोट आप पे ये बात सादिक आती है तो उन पे भी तो आती है ना। हमने देखिए, लेकिन इनकी तो जमीर खरीदने की वीडियोस मंजर आम पर आ गई ना। आपकी वीडियो नहीं आई अभी तक, ये अज़मा, लेकिन हम इस अमल में आपका कैमरा सही काम नहीं कर रहा। देखिए मुझे यही एतराज़ है, एक तो मेरी प्यारी बहन ज़रा किसी भी डिक्शनरी में देख लीजिएगा कि पिट से आपका कहीं से जो है अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, और मैं आपसे ज़्यादा देर से हाउस में हूँ, कानून भी जानती हूँ और आपसे सीनियर भी हूँ, सो इसलिए ये जो आपकी सिलेक्टिव मोरालिटी है ना, आप सिलेक्टेड हैं चूँकि, इसलिए आपकी मोरालिटी भी सिलेक्टेड है, आपका लॉ भी सिलेक्टेड है, आपके फैक्ट्स भी सिलेक्टेड है, आपकी हर चीज़ सिलेक्टेड है। अब ज़रा मुझे ज़रा बात करने दें, मैं पूछना चाहती हूँ कि इफ्तिखार चौधरी जज थे जिनके बारे में इमरान खान साहब क्या क्या फरमाते रहे कंटेनर पे, पता नहीं आप उस वक्त कंटेनर पे थी या नहीं थी। ओए तसद्दुक जलानी किसके बारे में कहा था? अदलिया के शर्मनाक रोल पे उनको जो है वो नोटिस मिला था तौहीन अदालत का। उसके बाद काजी फायज ईसा के साथ क्या हो रहा है, शौकत सिद्दीकी के साथ क्या कराया आपने? मतलब मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो मैं भी जजेस को मैं, लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है कि आप इदारों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारा केस है कि हम आपको इदारों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। अब पार्लियामेंट के माहौल में मुझे बात करनी है, मलिक साहब एक मिनट, मुझे सिर्फ
उनके पास कोई छू मंतर होगा जिसका इजहार शिबली फराज साहब ने किया है, और जैसा छू मंतर कंटेनरों में बंद करके और जिस तरह से लोगों को डरा धमका के ड्रोन जो है उनसे उनकी निगरानी करा के अगर ये सेनेटर्स के कुछ करा ले, छू मंतर के जरिए ही हो सकता है, वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन वहां पे मोडालिटी इनकी घास चरने चली जाती है। मैंने सिर्फ एक दो बातें पार्लियामेंट के माहौल के हवाले से करनी है। अब ये पार्लियामेंट का माहौल देखिए, किसको कह रही है एरोगेंट? ओ भाई, आपका वजीर आजम पे आम तौर पर तासुर ये है, यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब वाले दिन यहाँ पे कंफर्म खबर थी एक दिन पहले इस्लामाबाद में कि 13 अरकान ग्रुप की शक्ल में हमायत का यकीन दिला चुके हैं हुकूमती इत्तेहादियों में से। अभी यहाँ इस्लामाबाद में ये खबर है कि PMLN के 3 अरकान संजरानी साहब को वोट करेंगे और ये डन डील है। देखिए, मैं किसी के ऊपर जाहिर है वो तो नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त जो हमारे 19 मेंबरान इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, और ये क्यास आराई कहाँ से हुई कि वो कल की मीटिंग में हमारे 4 मेंबरान जो है वो नहीं पहुंच सके, लेकिन वो 4 मेंबरान वो हैं कि जिनके बारे में हमें मालूम था, उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी, बीमार थी। नुज़रत आपा, खालिद शहीन भट्ट साहब जो है वो अमेरिका से आ रहे हैं, भट्ट साहब, दिलावर भट्ट साहब की बेगम साहबा जो है वो बीमार थी, और कामरान माइकल साहब एक अस्पताल बना रहे हैं, उसका अस्पताल उन्होंने रखा हुआ था, और ये मीटिंग अचानक रखी गई। सो इसलिए ये मैं कतई तौर पर जो है वो किसी भी इस किस्म की बात की तरदीद करती हूँ, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो मुझसे सवाल पूछने की बजाय जो मोहतरमा आपके पास बैठी हैं, जो अखलाकियत का दर्स देते थकती नहीं है हमें, और जो हमें बता रही है पार्लियामेंट का माहौल ये होगा कि एक वजीर उठेगा, वो तकरीर करेगा, फिर दूसरा उठेगा, फिर तीसरा उठेगा, और अपोजिशन को आप जो है वो आप समझेंगे कि खुड्डे डैन लगा देंगी, और हम चोर डाकू इन सादिक और अमीनों के साथ बैठकर इनके गुनाहों में नहीं इजाफा कर सकते। साहब को वोट देंगे क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। नहीं, हमने ये नहीं कहा नदीम साहब। अभी आपने ये कहा ना? हाँ जी बिल्कुल, वो बहुत पॉपुलर भी है, इनकी शक्लें भी बहुत अच्छी प्यारी देखिए होती हैं, नदीम इसलिए साहब, गवर्नर साहब को भी, सरवर को भी वोट मिलते हैं, संजरानी साहब को पहले भी मिल गए थे, लेकिन अगर शक्लों का ही मुकाबला है तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ज्यादा बेहतर शक्ल के और कैलिबर के मालिक हैं, कद काट के मालिक हैं। अब मलिका से पूछ लें, आपके ख्याल में संजरानी साहब को कैसे वोट मिलना था? नहीं, देखिए नदीम साहब, हम आपको वजाहत पेश कर रहे हैं। देखिए, ये तो मंडी लगाने के अमल को बरमला कबूल कर रहे थे, क्योंकि हम इस अमल में शामिल नहीं होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस अमल को कह रहे हैं कि ख़राब है, जिस अमल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर शामिल नहीं होंगे, और आप हमारी नीयत पे शक कर रहे हैं। लेकिन हम वो एक पार्टी हैं जिसने आईनी तरमीम का बिल पेश किया, वही पार्टी हैं। ये सब हम पर हंस रहे थे कि क्या सदारती रेफरेंस पेश की COD के चार्टर के आर्टिकल 23 के अंदर। ये जो मेरी बहन बैठी है इस टॉक शो में और बुलंद आवाज में बात दलाइल पेश कर रही हैं, क्या COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने नहीं लिखा था आर्टिकल 23 के अंदर कि ओपन बैलेट से होना चाहिए? तो उस अग्रीमेंट को फिर आईनी बिल के टाइम पे क्या हुआ? सदारती रेफरेंस हमने पेश की, और उसके अलावा हमने एक ऑर्डिनेंस भी पास की। तो हर रास्ता इख्तियार किया, क्यों? शफाफियत चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि जमीर की मंडी लगे, आना चाहिए, पैसे का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। और मेंबर्स ऑफ पार्लियामान को इस रवैया, ये जो इस वक्त इस टॉक शो के अंदर रवैया हो रहा है ना, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। संजरानी साहब का वोट कैसे पूरा होगा? देखिए, संजरानी साहब अगर लोगों को कायल कर लेते हैं, जमीर बेचने पर कायल ना करें, अपने मनसब से, अपने किरदार से कायल करते हैं और वो उनके लिए वोट करते हैं, फिर तो नून और पीपल्स पार्टी के वोट ठीक है। अगर वो पैसे के बगैर उनको कायल कर लेते हैं फिर वोट ठीक है। नदीम साहब, देखिए यहाँ पर जमीर फरोशी के अमल की बात हो रही है। आप समझिए कि कानून में किस चीज पे, ऊपर ये संजीदा मामला है, नहीं, नो कॉन्फिडेंस जब अदम इत्मीनान आई थी संजरानी साहब के ऊपर, 14 अरकान टूटे थे और पैसे के जोर पर टूटे थे और जोर के बंदूक के जोर पर टूटे थे। तो इसकी देखिए, एक दफा इन सब चीजों की तहकीक कर ले, फिर जो लोग अनासिर इसके अंदर शामिल, जिन मेंबरान पार्लियामेंट ने जमीर बेचा है, वो ऐवान के किसी तरफ भी बैठे आपकी हुकूमत थी ना जब नो कॉन्फिडेंस आई संजरानी साहब के ऊपर, 14 अरकान इनके टूटे थे। आपने क्या हमारी हुकूमत थी उस वक्त, आपको ये जो मॉरल हाई स्टैंडिंग है उसका ख्याल नहीं है? नदीम साहब, हमने कब कहा था उस वक्त कि जमीर बेचकर लोगों को वोट देना चाहिए? 14 हमने लोग समझ को आगे कब बढ़ाया? 14 लोग कैसे? जब हमने शफाफियत की कोशिश की तो इन्होंने उसके अमल के अंदर हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हुए? इनके एक्शन को जस्टिफाई नहीं करता। तो हम तो ओपन नहीं कह रहे बैलेट कि होना जमीर चाहिए, पर शफाफियत होना आनी चाहिए। चाहिए। आपको अवाम इसलिए नहीं भेजते कि यहाँ करोड़ों लेकर वोट दिया है, वो किसी और काम के लिए भेजते हैं। तो जो देता है उसको सजा मिलनी चाहिए। अवाम का एतमाद जो है उसको हम ठोस पहुंचा रहे हैं। ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डस्का इलेक्शंस के ऊपर कोई हुक्म इम्तनाई नहीं आया। इसी तरीके से जो सेनेट अरकान के ऊपर हुक्म इम्तनाई लेने के लिए गिलानी साहब के मामले में गए, उस पर भी नहीं आया।
फैसल वाडा का भी नाम नोटिफाई हो गया, उसके ऊपर भी जो लोग चाहते थे कि ना किया जाए वो भी नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन बाज़ चीज़ों में असर्ट कर रहा है। अज़मा, ये डस्का इलेक्शन से हमने देखा है कि थोड़ी बहुत उसके अंदर जान आई है। क्या ये देखें हम कि इंस्टीट्यूशंस अपना रोल अदा करेंगे या एक टेम्प्रेरी फेज़ है और उसके बाद वही वाला पुराना धंधा वो शुरू हो जाएगा? उम्मीद तो यही है कि ये होगा, लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि जो इदारा इनकी हाँ में हाँ मिला ले, जो इनके इशारों पे चले, वो बहुत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार, उसकी तारीफ़ें भी होंगी। और जो बेचारा ज़रा सा चून चरा करने की कोशिश करे, जैसे मैंने आपको कहा कि ज़रा वो प्ले कार्ड्स देखिए और जो वो कैंपेन फ़ाइज़ ईसा के बारे में हुई, जो कैंपेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हुई और बाकी चीज़ें जो चल रही हैं, उससे आपको बड़ा साफ एक मैसेज जो है वो मिल जाना चाहिए। मलाइका मेरी बहन है, खामखा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं। मुझ पे गुस्सा निकालने से मलाइका होगा नहीं कुछ। आपको अपने जो मामलात हैं उनको खुद देखना होगा। आपके लिए जो है आपके वज़ीर आज़म जो है वो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड रहते हैं, अखलाकियात की बात करते वो थकते नहीं हैं। जब उन्होंने उन 16 अरकान से 17 अरकान से जिनको वो खुद बिकाऊ माल कह रहे थे, उनसे जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, उनको कैसा लग रहा होगा? मैं सिर्फ ये सोचना चाहती हूँ, इमेजिन करना चाहती हूँ। वैसे अज़मा, वो एक रुकन ने कितने पैसे लिए थे? उन्होंने तब्दीली की बात की थी जी। एक रुकन का क्या रेट था? कितने में एक वोट बिका? एक वोट कितने का बिका? ये मुझे पूछ रहे हैं आप मलिक साहब? जी आप ही से पूछ रहा हूँ। आप कह रही ना बकाऊ माल थे 17, तो मैं इनका एक हमें क्या पता होगा जी, या तो ये बेचने वालों को पता होता है या खरीदने वालों को पता होता है, लेकिन इनको जो है इनकी जो शख्सियत को देख के लोग वोट डाल देते हैं और हमारे लोग जो है वो बिक जाते हैं। ये तो इनको मालूम होगा ना कि जिन्होंने खरीदे बेचे, ये जो इल्जाम लगाते हैं। गुजारिश सुन लीजिए मलिक साहब, मेरी गुजारिश है, वजीर आजम है वो इस वक्त, सारे मुल्क की एजेंसीज उनके कंट्रोल में है, सारे मुल्क का निजाम उनके हाथ में है। उनके लिए क्या अमर माने हैं? हम तो अपोजिशन में थे ना, हम 2018 में नहीं पता चला सके कि हमारे कौन कौन से मेंबर के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन अभी बड़ी बात की है मलाइका ने। यही एक टेस्ट केस ले लेते हैं, हासिल बिजंजो साहब बता गए हुए हैं कि क्या हुआ था उस इलेक्शन में। आप बड़ी बातें कर रही हैं, चेक करा लेते हैं। आप इतनी बड़ी बातें ना करें जो आप ना कर सकें। और वो जो मैंने संजरानी साहब की वीडियो का जिक्र किया है, उसमें भी वो बता रहे हैं कि वो किसके कैंडिडेट हैं और हमें बताया जा रहा है वो रियासत के उम्मीदवार हैं। हमें ये भी कहा गया था हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं होता। तो ये मामलात आप देख लें कि ये किस तरह चल रहे हैं और कितनी देर तक चल सकते हैं। अफसोस है मुझे कि इदारे इनकी वजह से बदनाम हो रहे हैं। बल्ली चढ़ाएं जी उन 17 लोगों को जिन्होंने वोट बेचा। साहब नहीं देखें, जैसे इन्होंने कहा कि खरीदार जो है वो बताएंगे, खरीदार तो इनकी सफ़ों में है। इनकी सफ़ों में कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पता नहीं कौन से थूक के चाटने की बातें करती है। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, पर थूक के तो आपने चाटा है। कर तो रही आपने कहा था पेट फाड़ कर। मैंने तो ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। आप आज स्टेट ऑफ माइंड क्या है मलाइका? मैंने तो ये कहा ही नहीं। आईन और कानून की बालादस्ती की बातें मैंने तो ये कहा ही नहीं। मरियम नवाज कहती थी जरदारी और इमरान भाई भाई। आज जरदारी एक भारी वाले फलसफे की जरूरत पड़ गई। वज़ीर आज़म कहते थे परवेज लाई डाकू है। आपके हर कॉल ऑफ फेम में कातिल थे। राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज के बारे में क्या कहा? तारीख बताएं। ये सिलेक्टेड मोरालिटी नहीं चलेगी। छोड़ दीजिए उस्मा साहिबा, वो बातें कीजिए जिसका आपके पास जवाब हो। आपने हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स तो सारे जवाब दिए आज। वजीर आजम को आपने सारे जवाब करवाया। ये आपके से मुझे मार्क्स तो लेने नहीं है ना। का कैंडिडेट है आज, जिसकी आप प्रिंसिपल और टीचर करते हुए नहीं थकते। उस आदमी को आपसे मार्क्स तो लेने नहीं है। अवाम ने देख लिया। मुस्तफी हो जाओ अपने जो मैंने आपसे पूछा जवाब नहीं दे सकी। आप गुमराह ना कीजिए, अवाम को पागल ना बनाइए। अवाम आपकी सियासत समझ रहे हैं। हाँ नहीं, हम नहीं बना रहे। आप अवाम की जान छोड़ दें। आप अवाम की जान छोड़ दें। मेरे हाथ जुड़े देख लें। अज़मा बुखारी, मलिका भुनो का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।